अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिपिड्स। तो लिपिड्स के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन है लिपिड की वो ये है कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है और इसमें ऑक्सीजन भी होता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें आपने कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी देखी थी। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है और इससे मिलते जुलते कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन एक फ़र्क जो ये बताते हैं वो ये है कि ऑल्दो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लूकोज देखें तो C6H12 और O6 है, ठीक है, यानी जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आप किसी लिपिड का फार्मूला देखेंगे तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन। फॉर एग्जांपल ये एक लिपिड है, ये अभी मैं आगे दिखाऊंगा, C57H110, ठीक है। तो कार्बन 57 है तो ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? ऑक्सीजन भी 57 होने चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इसमें अराउंड 6 या 7 के करीब होता है। तो कार्बन का नंबर बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है, जबकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर जो होता है वो अराउंड सिमिलर होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में कम है। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वो कंपाउंड्स है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि पानी जो है वो पोलर है। पानी जो है वो पोलर है, यानी इसके ऊपर चार्ज होता है, और लिपिड्स होते हैं नॉन पोलर। तो आपने रूल पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में डिजॉल्व होता है। तो ये जो लिपिड्स हैं ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर लाइक अल्कोहल है तो उसके अंदर ये डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये बेसिक आइडिया हो गया, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारे पास लिपिड्स की। अब लिपिड्स की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, 4 टाइप्स जो है वो हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे। पहली जो टाइप है उसका नाम है एसाइल ग्लिसरॉल, इसमें फैट्स और ऑयल आ जाता है। यूजुअली जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि लिपिड्स क्या है तो वो फौरन बोलता है फैट। तो कुछ हद तक ये सही भी है लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि देखिए जितने भी फैट्स हैं वो लिपिड हैं, लेकिन जितने भी लिपिड्स हैं वो फैट्स नहीं हैं। क्या मतलब है इसका? फैट्स जो है ना ये एक टाइप है लिपिड की, यानी जितने भी फैट्स होते हैं वो लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। लिपिड एक बड़ी कैटेगरी है, लिपिड एक अम्ब्रेला है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कलर, तो कलर एक बड़ी टर्म है, रेड भी इसमें आ जाता है, ब्लू भी इसमें आ जाता है, येलो भी इसमें आ जाता है। तो जो कलर है वो बेसिकली लिपिड है, बड़ी टर्म जो है वो लिपिड है। उसके अंदर एक चीज़ जो आती है वो फैट है, दूसरी चीज़ जो आती है वो ऑयल है, तीसरी चीज़ जो आती है वो वैक्स है, चौथी चीज़ जो आती है वो स्टेरॉइड्स हैं। तो लिपिड के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, उसके अंदर एक वैरायटी होती है फैट। तो नॉट ऑल लिपिड्स आर फैट्स बट ऑल फैट्स आर लिपिड्स, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा ये। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। लिपिड्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट से डबल होती है। अगर आपके पास 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 1 किलोग्राम लिपिड है, तो अगर 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट से आप 100 जूल एनर्जी निकालेंगे तो लिपिड से, उसी 1 किलोग्राम लिपिड से आप 200 जूल एनर्जी निकालेंगे। तो दे कंटेन ट्वाइस द एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। एक एवरेज पर्सन के अंदर 16 किलोग्राम का फैट होता है, एक हेल्दी एडल्ट के अंदर। इस 16 किलोग्राम फैट से कितनी एनर्जी निकलेगी? 1,44,000 किलो कैलोरीज। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकली एसाइल ग्लिसरॉल। देखें ये जो हम लिपिड्स की टाइप्स पढ़ेंगे ना ये हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर पढ़ेंगे कि ये बनते किस चीज़ से हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसके अंदर अटैच होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक है ग्लिसरॉल। अब पहले तो ये समझें कि ये ग्लिसरॉल होता क्या है। ग्लिसरॉल के अंदर आखिर में लगा हुआ है OL। जब आप सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जिसके अंदर OL लगा होता है वो एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसे कहते हैं अल्कोहल। आपने मेथनॉल का नाम सुना होगा, आपने इथेनॉल का नाम सुना होगा, या मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल फैमिली से है। अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करने का मतलब ये है कि अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको उसमें ये वाला ग्रुप मिलेगा, दिस इज कॉल्ड OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है ये। तो ग्लिसरॉल जो है ना ये एक ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर 3 OH लगे होते हैं। ये मैं सिंपल से इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये OH है, ये OH है, ठीक है, और ये है। तो ये एक अल्कोहल है, ठीक है। अब आ जाए दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी, एक आपको चाहिए होता है ग्लिसरॉल एसाइल ग्लिसरॉल बनाने के लिए, और साथ में इसके साथ आपको जोड़ने होते हैं 3 फैटी एसिड्स।
अब ये फैटी एसिड क्या भला है? तो फैटी एसिड जो है बेसिकली लंबी सी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगेन सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये लगा हो COOH, ये ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पीछे आप लगा दें एक लंबी सी चेन कार्बन की। कितने कार्बन? तकरीबन 4 कार्बन से लेकर 28 कार्बन तक की चेन अगर लगी हो पीछे, तो हम इस मॉलिक्यूल को नाम देते हैं फैटी एसिड का। तो आप एक ग्लिसरॉल ले लें और 3 इस तरह के मॉलिक्यूल ले लें और इन्हें जोड़ दें, ठीक है। प्लस किया हमने, यहाँ पे ये फैटी एसिड लगाया, यहाँ पर भी फैटी एसिड लगाया और यहाँ पर भी फैटी एसिड लगाया। अब ये जो मॉलिक्यूल इनके कंबाइन होने से बनेगा वो मॉलिक्यूल कहलाता है एसाइल ग्लिसरॉल। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, इसे कहा जाता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और एक और वर्ड यूज़ किया जाता है वो है ट्राई ग्लिसराइड। यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा, अब देखें ये जो ग्लिसरॉल है ना ये सेम रहेगा, लेकिन ये जो फैटी एसिड है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप वो है कि जिसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं सिंगल है। एक टाइप वो होगी कि जिसके अंदर कहीं पर आपको नजर आएगा डबल। तो जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है वो कहलाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड हो तो ये जो एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा ये कहलाएगा सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। और अगर इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है यानी डबल बॉन्ड वाला फैटी एसिड है तो इससे जो एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। अब यहाँ देख लेते हैं, एसाइल ग्लिसरॉल बनाने के लिए एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल चाहिए। ग्लिसरॉल क्या है? एक अल्कोहल है, और आपको 3 चाहिए फैटी एसिड। इससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, उसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, या उसे ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। तीनों एक ही चीज़ के नाम है। अब मैंने बताया आपको कि 2 तरह के फैटी एसिड होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले या डबल बॉन्ड वाले। तो सिंगल बॉन्ड वाले फैटी एसिड से जो एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा वो कहलाता है सैचुरेटेड। इसमें फैटी एसिड जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, इसका मतलब उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये पहला फर्क है सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल में और अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल में, कि अनसैचुरेटेड वाले में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें 1 या 2 डबल बॉन्ड आपको कहीं पर नजर आते हैं। इनके दरमियान आपसे डिफरेंसेस पूछते हैं, तो ये पहला फर्क हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सैचुरेटेड वालों को नाम दिया जाता है फैट्स का, अनसैचुरेटेड वालों को नाम दिया जाता है ऑयल का। तीसरा फर्क क्या है? सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल को जब आप रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो वो आपको सॉलिड नजर आता है, जबकि अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल को जब आप रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो वो आपको लिक्विड नजर आता है। 3 डिफरेंसेस हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? सैचुरेटेड वाले जो हैं यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड है यानी जिसे आप फैट कहते हैं, ये आपको एनिमल से मिलते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स, इनका सोर्स एनिमल है। और जो अनसैचुरेटेड हैं ये आपको मेनली मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑयल, हम बात कर चुके हैं। सैचुरेटेड की एग्जाम्पल जो है वो है स्टेरिन। ये स्टेरिन का फॉर्मूला है, देखें C57H110O6। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये बीफ में मिल जाता है और ये मटन में मिल जाता है, तो एनिमल सोर्स होता है सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल का। अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलते हैं प्लांट से। लिनोलिन, ये इसका फॉर्मूला है C57H104। अगेन ओ जो है वो बहुत कम है। ये लिनोलिन जो है ये कॉटन के सीड में मिलता है एज लिनोलिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल। कैसे बनता है? एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलते हैं। 2 टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दोनों के अंदर ये वाला मॉलिक्यूल सेम होता है, ग्लिसरॉल सेम है। फर्क कहाँ पे आता है? फैटी एसिड में। ओके, इसके बाद जो मॉलिक्यूल है सेकंड, ये दूसरी टाइप है लिपिड की। देखें अब यहाँ पर आपने देखा कि लिपिड की एक टाइप है एसाइल ग्लिसरॉल, उसमें भी एक सब टाइप है फैट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लिपिड क्या होता है तो लिपिड की डेफिनेशन होती है दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये नहीं कि लिपिड पूछा तो फैट जो है वो सिर्फ एक टाइप है लिपिड की। अब हम आगे देखते हैं और कौन कौन सी टाइप है। तो वैक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं क्योंकि एसाइल ग्लिसरॉल से मिलता जुलता एक मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। तो पहले फॉस्फोलिपिड को डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड की। व्हाई? बिकॉज दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सारी की सारी लिविंग सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स है, जितनी भी मेम्ब्रेन्स है, सेल की मेम्ब्रेन हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, जितनी भी मेम्ब्रेन्स है वो सब की सब बनी होती हैं 2 चीज़ों से, लिपिड्स और प्रोटीन। और लिपिड की कौन सी टाइप से? फॉस्फोलिपिड से। अब देखिए फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो है ना वो सिमिलर है टू द ट्राइग्लिसराइड। हमने देखा था कि एक ग्लिसरॉल चाहिए
पीछे जो मॉलिक्यूल बना रहे थे हम एसाइल ग्लिसरॉल, उसके लिए एक ग्लिसरॉल चाहिए था और 3 चाहिए थे क्या, फैटी एसिड। तो ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि इसमें एक जो है ना वो लाजमी अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। जो ऑयल होता है ना, ऑयल जिसके अंदर अनसैचुरेटेड होते हैं, ये वो है। तो ऑयल ले लिया हमने, इसमें यहाँ पर लगा होता है तीसरा फैटी एसिड, ठीक है, ये होता है एसाइल ग्लिसरॉल। करना क्या है, इसमें से ये वाला फैटी एसिड हटा दें। अब यहाँ पर एक जगह बन गई, यहाँ पर लगेगा एक अदद दूसरा मॉलिक्यूल जिसे कहा जाता है फॉस्फेट, PO4, फॉस्फेट। अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है और एक फॉस्फेट का ग्रुप है, तीसरा फैटी एसिड नहीं है बल्कि एक फॉस्फेट का ग्रुप है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है फॉस्फोलिपिड। अच्छा इसको जो बनाते हैं ना वो किस तरह बनाते हैं, इसका जो ये वाला एंड है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है हेड, ठीक है, और ये जो बाकी हिस्सा है ये कहलाता है टेल। इसको बनाते इस तरह है कि ये आ गया हेड, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें फॉस्फेट है, ठीक है, और ये आ गया ग्लिसरॉल, ये बीच वाला मॉलिक्यूल, और ये आ गया नीचे वाला पार्ट। तो ये हिस्सा कहलाता है हेड, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और ये हिस्सा कहलाता है टेल। क्या डिफरेंस है इसके अंदर, देखिए आपने पहली लाइन में ही पढ़ा था लिपिड में कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपने पीछे जो लिपिड पढ़ा है जिसको हम फैट या ऑयल कहते हैं, वो पूरा का पूरा इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो तीसरा फैटी एसिड निकाला, इसकी जगह जो ये वाला मॉलिक्यूल लगाया, अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल नहीं रहा। इसका ये वाला पार्ट जो है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये अब पानी को पसंद करता है। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब पानी और फिलिक का मतलब लविंग। तो ये वाला पार्ट जो है इसका, ये पानी से नफरत नहीं करता, ये पानी से डरता नहीं है, बल्कि ये पानी को पसंद करता है। तो ये इसका जो हेड होता है फॉस्फोलिपिड का, ये हाइड्रोफिलिक होता है। लेकिन इसकी जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, इसे पानी पसंद नहीं है। तो फॉस्फेट के ऐड होने से ना इसके अंदर 2 पार्ट्स बन गए, एक इसका हेड जो कि हाइड्रोफिलिक है और एक इसकी टेल जो कि हाइड्रोफोबिक है। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से इस मॉलिक्यूल को लगाया गया है नेचर ने सेल मेम्ब्रेन के अंदर। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें इस मॉलिक्यूल की 2 लेयर्स होती हैं। ये एक मॉलिक्यूल आ गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, ये तीसरा मॉलिक्यूल आ गया, इस तरह से बनेगी एक लेयर, और फिर दूसरी लेयर इसके उल्टी बनती है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल आ गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से सारे मॉलिक्यूल मिलकर दूसरी लेयर बनाएंगे। ये सेल का आउटसाइड है, ठीक है, और ये सेल का इनसाइड है, सेल के अंदर का हिस्सा है। तो देखें सेल के बाहर भी पानी होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वहां भी पानी है। तो गौर से देखें पानी की तरफ कौन सा हिस्सा आ रहा है, पानी की तरफ आ रहा है हेड इधर भी, और पानी की तरफ आ रहा है हेड इधर भी, क्योंकि ये वाला हिस्सा होता है हाइड्रोफिलिक, इसे पानी से कोई मसला नहीं है। और जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, जो पानी से नफरत करते हैं, पानी से डरते हैं, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वो बीच में मौजूद है। इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 4 में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइग्लिसरॉल जैसा, ठीक है, ऑयल वाले ट्राइग्लिसरॉल जैसा, क्योंकि उसमें एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड होता है। अच्छा फर्क क्या होता है, एक फैटी एसिड की जगह क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। इसकी वजह से हुआ क्या, एक पार्ट बन गया हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर लविंग होता है, और एक पार्ट हो गया हाइड्रोफोबिक जिसे आप टेल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फेट का ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, दिस इज ग्लिसरॉल, ठीक है, और ये टेल, ये 2 फैटी एसिड्स हैं। अब इन फैटी एसिड के अंदर एक जो है वो सैचुरेटेड है, जो बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है। ये जो बिल्कुल सीधा वाला आपको नजर आ रहा है, दिस इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और जहां डबल बॉन्ड आता है वहां पे किंकिंग आती है, यानी वहां से टेढ़ा हो जाता है ये मॉलिक्यूल। तो ये सीधा सीधा जा रहा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया जिसकी वजह से ये फैटी एसिड टेढ़ा हो गया। ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ये है फॉस्फोलिपिड, इसका ये हेड है, दिस इज हाइड्रोफिलिक, पोलर हेड है ये, ठीक है, पोलर का मतलब चार्ज वाला, और ये बाकी टेल है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, और ये नॉन लविंग है, ठीक है, ये वाटर फेयरिंग है, यानी ये पानी से नफरत करता है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है मैंने बताया ये सेल की मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होता है, सारी मेम्ब्रेन्स के अंदर, और इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, ये सेल की परमिएबिलिटी, यानी सेल के अंदर क्या चीज़ आनी है क्या चीज़ नहीं आनी, ये उसको रेगुलेट करता है, और सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर चीज़ें जाने वाला जो प्रोसेस है उसे कंट्रोल करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के अंदर और रेगुलेशन ऑफ सेल परमिएबिलिटी, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले भाई, इसके बाद चलते हैं वापस पीछे की तरफ, वैक्सिस की तरफ। तो वैक्सिस जो है ये भी एक टाइप है लिपिड की, बहुत सिंपल है।
इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का, ठीक है, फैटी एसिड वही है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, तो ये फैटी एसिड हो गया। और दूसरी चीज़ है लॉन्ग चेन अल्कोहल। अल्कोहल मैंने बताया जिसके अंदर भी OH लगा है, तो इस OH से पीछे एक लंबी सी चेन लगा दें कार्बन की, तो ये लंबी सी चेन मिल गई अल्कोहल की। अच्छा, ये दोनों जब मिलेंगे ना, जब भी एसिड और अल्कोहल मिलता है तो इनके दरमियान, अच्छा पहली बात तो इसमें से वाटर रिलीज होता है और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है ईस्टर बॉन्ड। तो ये डेफिनेशन है, या आप सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो एक मॉलिक्यूल मिल रहा है फैटी एसिड का, फैटी एसिड बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक मॉलिक्यूल मिल रहा है लॉन्ग चेन अल्कोहल का, और इनके मिलने से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। ईस्टर बॉन्ड बेसिकली वो होता है कि ये कार्बन है, इधर ऑक्सीजन होगा, ठीक है, इधर ऑक्सीजन होगा, इधर कार्बन होगा, ठीक है, और इधर कार्बन होगा, दिस इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है बीज वैक्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है, वैक्सेस जो हैं ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे काम आती हैं स्टेम के ऊपर, स्टॉक जो डंडी होती है, लीव्स के ऊपर, पेटल्स के ऊपर, पेटल्स वो कलर्ड लीव्स होते हैं जो गुलाब के अंदर रेड होते हैं, फ्रूट्स के ऊपर, फ्रूट्स आपको जो शाइनी नज़र आते हैं उसके ऊपर आपको जो वाटर का ड्रॉप जो है वो पड़ा हुआ नजर आता है, जो उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा होता, वो इसी वजह से होता है कि उसके ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई होती है वैक्स की। वैक्स लिपिड है, लिपिड जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, तो आपको वो वाटर जो है वो पार्टिकल अलग से नजर आ रहा होता है। सिमिलरली लीव्स के ऊपर भी कवरिंग चढ़ी होती है, आपने पढ़ा होगा क्यूटिकल की। ये हमारे पास एक लीफ है, इसको अगर मैं यहाँ से काटूं तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है, ये इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। ये अपर लेयर है एपिडर्मिस, ये लोअर लेयर है एपिडर्मिस। इसको अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, इस पार्ट को मैं बड़ा करके बना रहा हूँ और बीच में सेल्स होते हैं इसके, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के ऊपर एक अदद कवरिंग चढ़ी हुई होती है जो पानी के लॉस को बचाती है, ये ट्रांसपायरेशन को कम करती है, नीचे वाली लेयर में भी होती है, ऊपर वाली लेयर में भी। ये लेयर कहलाती है क्यूटिकल, और ये जो क्यूटिकल है ये लिपिड की बनी होती है। लिपिड की कौन सी टाइप, वैक्स जिसे कहते हैं। अच्छा, प्लांट्स के अलावा ये एनिमल्स के अंदर, एनिमल की स्किन जो है उसमें फर जो है, बाल जो होते हैं, और फेदर्स, बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो भी आपको जो शाइनी नज़र आ रहे होते हैं उनके ऊपर भी इस वैक्स की कोटिंग होती है। वैक्स जो है ये वाटर रिपेलेंट है, पानी को जो है वो अलाउ नहीं करती गुजरने के लिए, अंदर जाने के लिए, और नॉन रिएक्टिव है। तो ये जो है प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर भी ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स का आपने नाम सुना होगा, इंसेक्ट जिसके अंदर आते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो उनकी बॉडी के बाहर एक स्केलेटन होता है, उसके ऊपर भी एक अदद कवरिंग चढ़ी होती है वैक्सेस की, वो भी क्यूटिकल कहलाती है। क्या फ़ायदा देती है, फ़ायदा इसका ये होता है कि उनके अंदर से भी वाटर का लॉस जो है उसे वो मिनिमाइज करती है। तो ये तो हो गई नेचुरल इंपॉर्टेंस, नेचर के अंदर ये किस काम आते हैं। अगर हम इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करें कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो वैक्सेस को यूज़ किया जाता है एज मशीन लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट वो होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पुराने वक्तों में स्पर्म वेल, ये वेल की एक टाइप होती है, इसमें से निकाला जाता था ये, लेकिन अब इन्हें एक प्लांट मिला जो कि डेजर्ट के अंदर ग्रो करता है, जिसका नाम है साइमंडसिया चिनेंसिस, और इसका आम नाम जो है वो जोजोबा प्लांट है। इसमें से ये वैक्स निकाली जाती है और इसे लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ लिपिड्स जो हैं दे आर कॉल्ड टर्पिनॉइड्स। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। टर्पिनॉइड्स जो हैं ये बेसिकली बनी होती हैं छोटे छोटे यूनिट से। जिस तरह अभी आपने पढ़ा कि एसाइल ग्लिसरॉल बनते हैं 2 यूनिट से, जिसका नाम था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जो टर्पिनॉइड्स है ना, ये बनती हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर से जिसका नाम है आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। आइसोप्रेनॉइड है C5H8, तो एक और आइसोप्रेनॉइड मिला दें तो ये बन जाएगा C10H16, एक और मिला दें अगर तो ये बन जाएगा C15H24। तो इस तरह के यूनिट मिलते जाते हैं और उनके मिलने के नतीजे में बनती हैं टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स जो हैं इनकी 3 टाइप्स हैं। एक को स्टेरॉइड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोटिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्पीन्स ये थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब टर्पीन्स जो है ये हेल्प करती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस के अंदर। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो बॉडी के अंदर ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के अंदर टर्पीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो टर्पीन्स हैं, ये जो ऑयल्स होते हैं हमारे, उनके अंदर पाए जाते हैं। लाइक मेंथल है, कैम्फर है, मिंट है, इनके जो ऑयल्स होते हैं इनके अंदर ये टर्पीन्स के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ये नाम है इनके। ओके, इसके अलावा दे आर ये जो और लिपिड्स हैं ये पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर एज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बिलोंग करता है स्टेरॉइड से। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं होता।
इसके अलावा प्लांट के अंदर जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें पिगमेंट्स कहा जाता है, लाइक रेड है, कैरेट जो है वो आपको रेड नजर आती है, या लेमन जो है वो येलो नजर आता है, तो ये जो कैरोटीन है ये रेड होता है, ज़ैंथोफिल ये येलो होता है, ये बिलोंग करते हैं कैरोटीनॉइड से। तो ये इनके कुछ फंक्शंस हैं, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना इनके ऊपर। तो पहली हमारे पास सब टाइप है जिसे हम कहते हैं टर्पीन्स। मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ बने होते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट से, यानी एक छोटा सा टर्पीन होगा जो C5H8 होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा जिसके अंदर C10 होगा, H16 होगा, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अच्छा, अब इसमें जो स्मॉल साइज होते हैं बहुत छोटे, ये वॉलेटाइल होते हैं यानी उड़ जाते हैं, और इनकी स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है। जो खुशबू आती है आपको ऑयल्स में से वो बेसिकली इन टर्पीन्स की वजह से आती है। इसके अलावा इन्हें परफ्यूम्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑयल ऑफ बे एक तरह का ऑयल है, इसमें मिर्सीन पाया जाता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्पीन। रोज के अंदर जेरेनॉइल पाया जाता है, लेमन ऑयल के अंदर लिमनिन पाया जाता है, और जो पेपरमिंट ऑयल है इसके अंदर मेंथॉल पाया जाता है। ये सारी टर्पीन्स की एग्जाम्पल है। तो आपको इन ऑयल्स के अंदर जो फ्रेग्रेंस आती है, जो खुशबू आती है, वो बेसिकली इन छोटे टर्पीन्स की होती है जो वॉलेटाइल होकर आपकी नोज के अंदर जाके आपके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। अच्छा, टर्पीन्स के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी इनसे कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो पाए जाते हैं विटामिन A1 और विटामिन A2 के अंदर। इसके अलावा ये क्लोरोफिल के अंदर पाए जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जब बनता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके दरमियान जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इंटरमीडिएट, उनके अंदर भी कुछ टर्पीन्स का रोल होता है। इसके अलावा नेचर के अलावा वी यूटिलाइज देम इन रबर एंड लेटेक्स। तो रबर और लेटेक्स बनाने के लिए जो है वो इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टर्पीन्स। टर्पीन्स जो है इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट सुपरफिशियली 2-3 बातें याद रख लें कि ये विटामिन A1 और विटामिन A2 के अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा रबर और लेटेक्स जो है उनके सिंथेसिस के अंदर। इसके बाद की जो दो टाइप्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेरॉइड्स जो हैं, हर वो लिपिड जो है स्टेरॉइड कहलाता है जिसके अंदर 4 रिंग्स हों। अब ये जो 4 रिंग्स होते हैं इनमें से 3 ऐसे हैं जिनमें 6 कार्बन होते हैं, और एक ऐसा है जिसमें 5 कार्बन होता है। तो अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये एक रिंग है, ये 6 कार्बन वाला, फिर ये दूसरा रिंग है, ये भी 6 कार्बन वाला, फिर ये तीसरा रिंग है, ये भी 6 कार्बन वाला, ये कहलाते हैं A, B और C। और ये जो चौथा रिंग होता है ये 5 कार्बन वाला होता है, दिस इज D। अच्छा, अब टोटल मिला के बनते हैं 17 कार्बन। अब आप कहेंगे अगर 6 था, फिर 6 था, फिर 6 था, तो ये तो 18 हो गए, और फिर 5 था तो ये तो 23 हो गए। लेकिन ये ऐसे काउंट नहीं हो रहे। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। ये एक रिंग था जिसके अंदर 6 कार्बन थे। अब अगर मैं इसको हटा दूं, अब मैं इस रिंग को काउंट करूं, तो अगेन ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। ये अगेन 6 कार्बन वाला रिंग है, अगेन ये 6 कार्बन वाला रिंग है। तो इस तरह से अगर आप काउंट करें तो ये बनते हैं तकरीबन 17 कार्बन। तो ये 17 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्टेरॉइड न्यूक्लियस। और हर वो लिपिड के जिसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाए, फिर इसके अंदर एडिशन होती है, कुछ और मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं, लेकिन अगर ये पाया जा रहा है 17 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, ये कहलाता है स्टेरॉइड न्यूक्लियस। और हर लिपिड जिसके अंदर स्टेरॉइड न्यूक्लियस होगा वो स्टेरॉइड की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आप आमतौर पर सुनते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, लोग समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुरा होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुरा नहीं होता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर हो जाता है तो वो आंतों में जमा होने वो आपकी खून की नालियों में जमा होने लगता है, आर्टरीज़ के अंदर जमा होने लगता है। ये अगर आपकी आर्टरी है तो ये इसके अंदर जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरी है वो नैरो हो जाएगी, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो कम हो जाएगा। ये बीमारी कहलाती है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे आप। तो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जो है ये बुरी है, लेकिन नॉर्मल अमाउंट कोलेस्ट्रॉल का आपको चाहिए होता है, ये आपके खाने में से आता है। और अगर आप खाना नहीं खाते ऐसा कि जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर बॉडी खुद से बना सकती है। कहाँ बनता है? जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है ये बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये एनिमल की सेल की मेम्ब्रेन। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेनली फॉस्फोलिपिड होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन लिपिड की एक और टाइप है जो सिर्फ एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में होती है, प्लांट में नहीं होती, वो है कोलेस्ट्रॉल। चैप्टर नंबर 4 में मैं इसे फर्दर डिटेल में समझाऊंगा। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है उसी से हमारे कुछ हार्मोन्स बनते हैं। ये कुछ हार्मोन्स के नाम है, ये सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं। ये बेसिकली वर्क करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के ऊपर। तो मेल के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन,
और फीमेल के अंदर ये दो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ये आप सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे इनका क्या रोल होता है। इसके अलावा और हार्मोन्स है जिनके अंदर एल्डोस्टेरॉन आता है, कॉर्टिसोल आता है। ये वो हार्मोन है जिनको बनाने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, जो कि बेसिकली एक स्टेरॉइड है। इनका अपना स्ट्रक्चर जो है वो भी स्टेरॉइड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर आपके पास स्टेरॉइड ना हो या कोलेस्ट्रॉल ना हो तो आप ये हार्मोन नहीं बना सकते। दैट इज़ वाई कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आपका जो विटामिन डी है वो भी एक स्टेरॉइड है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। आपने पढ़ा होगा कि जब सनलाइट पड़ती है, नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि जो विटामिन डी है वो सनलाइट के अंदर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब सनलाइट आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है तो स्किन के सेल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है विटामिन डी के अंदर। तो आप अपना विटामिन डी खुद बनाते हैं, बस लाइट जो है सनलाइट, उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो सनलाइट में नहीं आता विटामिन डी, आप बनाते हैं तो ये भी बनता है कोलेस्ट्रॉल से, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी ये आपको मिल जाता है। तो विटामिन डी इज इटसेल्फ अ स्टेरॉइड। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ लास्ट टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स जो हैं दे आर कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स के बारे में मैंने बताया आपको कि प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं या कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट के पार्ट्स आपको कलर्ड नज़र आते हैं, वो बेसिकली आते हैं इसके अंदर, वो कैरोटिनॉइड्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये लंबी सी चेन जो आपको नज़र आ रही है ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड आप जानते हैं लंबी चेन होती है किसकी, COOH की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। और इस चेन के दोनों तरफ जो है वो 6 कार्बन वाला एक रिंग लगा हुआ है। यहाँ पर भी 6 कार्बन वाला रिंग है और यहाँ पर भी 6 कार्बन वाला रिंग है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। बस ये जो है ये बेसिक इसका फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ये डिफरेंट तरह के कलर प्रोड्यूस करते हैं। कोई रेड कलर प्रोड्यूस करता है, कोई ऑरेंज कलर, कोई येलो कलर, कोई क्रीम कलर, कोई ब्राउन कलर। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैरोटीन है जो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली ज़ैंथोफिल जो है ये येलो कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये आते हैं कैरोटिनॉइड्स के अंदर। तो जो भी आपको प्लांट के कलर्ड पार्ट नज़र आते हैं वो पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, और उस पिगमेंट को जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे, केमिकल लेवल पे जाके देखते हैं तो वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का नज़र आता है। दे आर कॉल्ड कैरोटिनॉइड्स। एक और तरह के पिगमेंटेड कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं टेट्रापायरॉल। ठीक है, ये क्लोरोफिल के अंदर और साइटोक्रोम पिगमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। दैट इज लेस इंपॉर्टेंट, बट कैरोटिनॉइड्स के बारे में आप याद रखें कि कैरोटीन है या ज़ैंथोफिल है, ये बेसिकली वो पिगमेंट्स हैं जो कैरोटिनॉइड्स के अंदर आते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस, लिपिड के क्या फंक्शन है, तो हम पूरा पढ़ कर आए हैं, इसी में लिपिड के फंक्शन थे, अलग से नहीं दिए हुए। देखिए, एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में या फैट और ऑयल की फॉर्म में ये प्रोवाइड करते हैं हमें एनर्जी। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। आपके पास 3 मॉलिक्यूल है जिनसे एनर्जी बनाई जा सकती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड। सबसे पहले बॉडी तोड़ती है कार्बोहाइड्रेट को। तो अगर आपके पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज तोड़ेगी, प्रोटीन और लिपिड को नहीं तोड़ेगी। अगर आपके पास ग्लूकोज खत्म हो गया, अब बॉडी तोड़ना शुरू करेगी लिपिड्स को। अगर लिपिड खत्म हो गया तब जाके बॉडी तोड़ती है प्रोटीन को। तो लिपिड जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट के बाद इन्हें यूटिलाइज किया जाता है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखें, स्टोरेज के मॉलिक्यूल के तौर पर भी वर्क करते हैं, ये स्टोर किए जाते हैं। तीसरा वैक्सीज के तौर पर अगर हम देखें तो प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर और ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के काम आते हैं और वाटर को कंजर्व करने के काम आते हैं। फॉस्फोलिपिड के तौर पर अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन में या जो सेल की डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं उनमें पाए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा रेगुलेटरी सेल की जो परमिएबिलिटी है उसको कंट्रोल करने, उसको रेगुलेट करने में काम आ रहे हैं। अगर हम टर्पीन्स के तौर पर देखें तो ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन ऑयल, डिफरेंट ऑयल के अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो इनके वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस के अंदर काम आ रहे हैं। इसके अलावा विटामिन ए के डेरिवेटिव्स के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड अगर हम देखें तो स्टेरॉइड का फंक्शन क्या है, ये हार्मोन्स के सिंथेसिस के अंदर वर्क करते हैं। हार्मोन्स बने होते हैं स्टेरॉइड से और इन हार्मोन्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। देन कैरोटिनॉइड जो हैं ये प्लांट्स के अंदर डिफरेंट कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वाई कलर्स आर इंपॉर्टेंट, तो आपने पढ़ा होगा कि कलर्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को और उन इंसेक्ट्स के थ्रू जो है वो फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास लिपिड्स के। विटामिन डी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो विटामिन डी जो है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, विच इज़ अगेन अ स्टेरॉइड।